मुआशरती बीमारी है एक। इसका जो सबसे भयानक पहलू है वो है जब दोनों मियाँ बीवी शादी करने के बाद अपने बच्चे पैदा कर लेते और जब उनका झगड़ा होता है तो फिर उन बच्चों की तकसीम का मामला आता है। और आप सोचो कि कोई जज एक बच्चा जो दोनों माँ बाप के साथ जाना चाहता हो कोर्ट में, उसको कैसे तकसीम कर सकता है। तो ये एक बहुत ही कर्बनाक सी सूरत हाल होती है। जो बंदा उस वक्त उस कुर्सी पे बैठा हो और वो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा उसे कह रहा हो मैंने माँ के साथ भी जाना है और बाप के साथ भी जाना है और आप कुछ ना कर सकते। तो वो एक सिचुएशन थी जिसमें मुझे बहुत बार बार ख्याल आता था कि क्या अगर मैं इन दोनों मियाँ बीवी को पकड़ के बिठा लूँ, समझाऊँ, तो क्या ये आसान नहीं हो जाएगा कि ये मेरी शायद बात समझ जाए और ये अपने बच्चे का ये कर्ब जो है महसूस कर लें। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उस पर हम ये गुंजाइश ही नहीं रखते बिल्कुल कि एक जज जो अपनी कुर्सी पे बैठा है वो किसी एक फ्रीक को कहे कि तुम सुलह करो। बिल्कुल उससे एक प्रेजुडिस पैदा होता है। आई एग्री। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि लोगों को समझ आए अदालती निज़ाम के बारे में कि जज जब किसी को कहता है सुलह करो और फिर एक फ्रीक आगे से अकड़ जाता है, कहते नहीं मैं नहीं सुलह करता। बिल्कुल ठीक है। तो फिर नेचुरली जज को लगता है कि ये बंदा जो है ये कोई गड़बड़ कर रहा है, भाम सी एक सूरत है। हाँ, ये कोई फेयर नहीं है शायद। नहीं होता। जो ही जज के ज़हन में ये बात आती है तो वो जज के मनसब से गिर जाता है। फिर वो फैसला नहीं कर सकता। That's very tricky and technical at the same टेक्निकल है वो। पुल सरात होता है ना जज जिस पे खड़ा होता है, तो उसको लगता है कि अब ये बंदे से मुझे गुस्सा आ गया इस पे, तो शायद तो इसलिए इस सिस्टम में गुंजाइश नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मैं जो ही रिटायर हुआ तो मैंने बाकायदा रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं इस तरह घर नहीं बैठूंगा। मैं एक फोरम क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जिसमें लोग एक दफ़ा मेरे पास आए, बच्चे बच्चियाँ, ठीक है, मुझे बताएं कि हमें ये इशू है घर में, ठीक है, हमारा घर टूट रहा है। तो मैं उनकी वो बात जो मेरे सिविल जज साहब के पास जाके बयान करेंगे अदालत में और कई साल खर्च करेंगे वहाँ पे, तो मैं उनकी बात सुन के हो सकता है आज ही इस पोजीशन में हूँ कि मैं उनको बता सकूँ कि इसका क्या हल है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हल तलाश करना है आउट ऑफ द कोर्ट, ये कोई मेरा इजाद करदा बात नहीं है। ये पूरी दुनिया में इस वक्त ADR एक सिस्टम है, ठीक है, उसको कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके। उसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की जो इस वक्त इत्तफाक़ राय है सवाए हम पाकिस्तानियों के, वो ये है कि हर डिस्प्यूट का हल कोर्ट के बाहर भी मौजूद है। ठीक है, ठीक है। और वो हम उसको उसकी तरफ जा सकते हैं। कोर्ट पे जाने से पहले, एक्सट्रीम सिचुएशन में जाने से पहले आप पहले करें। और अभी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं इतना अर्ज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये काम है, कि इस वक्त दुनिया में अमेरिका में तकरीबन 95% और यूरोप में 80% प्लस, अच्छा, और UK में 80% प्लस केसेस ADR में जा चुके हैं। वो ऑलरेडी ADR में हैं। और वो हर अदालत में जब जाते हैं, नॉक करते हैं, जज आपको इंसिस्ट करता है पहले जाओ ADR में, जिसमें आपकी आर्बिट्रेशन हो सकती है, मीडिएशन हो सकती है, कोई बंदा बैठ के आपको बड़ा एल्डर समझा सकता है, और वो फिर कह देता है नहीं भी सॉरी मैं मुझसे नहीं हल होता, आप कोर्ट में जाओ। फिर कोर्ट एंटरटेन कर, ठीक है, डायरेक्ट कोर्ट एंटरटेन। ये रूल है वहाँ पे। ये रूल है। हाँ, ठीक है। अब हमने क्या किया कि चूंकि हम बहुत अच्छे नकाल हैं और हमने सारा लॉ भी इंग्लिश लॉ को कॉपी करके बनाया हुआ है, तो हमने भी अपनी फैमिली लॉज में जब 60 में हमने बनाया इसको, तो ये प्रोविजन डाल दी थी। अच्छा, ओके। ये बहुत मज़े की बात है। और जो बच्चे और बच्चियाँ जाते हैं अदालत में और अपने केस को लेके खुला का या कोई भी बच्चों का मामला, तो कोर्ट उनको ये कहती है सबसे पहले दिन कि आप आपस में सुलह कर लें। ठीक है, मेरी मदद चाहिए, मुझे बताओ क्यों नहीं सुलह करते, बस ये एक फॉर्मेलिटी सी पूरी करते हैं। उसके बाद जब फैसला करते हैं फिर एक दफ़ा कहते हैं अच्छा, सुलह कर लो, अच्छी बात है। लेकिन वो जो एक मैकेनिज्म है कि दोनों को बिठा के उस हिसार में से निकालना जिसमें वो फंसे हुए हैं, ये मुश्किल था। तो उसके लिए ये फोरम बनाया है। ये फोरम टोटल फ्री है। और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सोशल सेक्टर में काम करने वाली फाउंडेशन है, कासिम अली शाह फाउंडेशन, उन्होंने फ्री में मुझे ये अपनी सेक्रेटेरिएट सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दी। ठीक है। उन्होंने कहा जैसा आपसे ये नहीं होना, हम आपको इसकी वो पूरी एक कंप्यूटराइज सिस्टम बना देते हैं और हम भी कोई चार्जेस नहीं करेंगे किसी से। ओके। तो आप फ्री करें तो हम भी फ्री करेंगे। अच्छा सब जिस तरह से भी आपने ख़ुद भी बात की कि हमारे यहाँ आप फैमिली कोच या दीगर सेटअप मौजूद है, पाकिस्तान में सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, और शायद आपने तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किए होंगे, हम तो अपने इर्द गिर्द ही देखते हैं, आप
कि ख़वातीन के साथ एक्चुअली में बड़ी ज़्यादती हो रही होती है, और फिर जब उनसे बात की जाती है कि आप सुलह की तरफ आएँ, तो सिर्फ उन्हें कहा नहीं जाता, उन्हें प्रेशराइज़ किया जाता है फैमिलीज़ की तरफ से, जहाँ पे उनका ससुराल, जहाँ पे उनको मसला होता है उस तरफ से। सो ऐसी सिचुएशन में क्या सोल्यूशन निकल सकता है कि ये जो प्रेशराइज़ भी हो और ख़वातीन के लिए जो एक तासुर जाता है कि जी इंसाफ नहीं मिल रहा उन्हें या इंसाफ नहीं मिलेगा, ये तासुर भी ख़त्म हो? जी, अच्छा सवाल है आपका इस लिहाज से कि मैंने जब चीफ़ जस्टिस बना था तो बरे सगीर की तारीख़ में पहला तजुर्बा किया कि मैंने बच्चियों के लिए एक शाम की अदालत बनाई थी। आपके वो चूँकि चैनल्स ने उसको बड़ी पजीराई दी सारा मीडिया में, तो आपको मालूम होगा वो अभी तक सिस्टम काम कर रहा है मेरे आने के बाद भी एक लेवल पे। उसमें हमारी ख्वाहिश ये थी कि वो तमाम लोग जो अदालत में जाते हैं और दिन में जाते हैं और वहाँ पे माहौल ही प्रेशर वाला है। बिल्कुल ठीक है। हमारा वही जज, द सेम ह्यूमन सेम पर्सन, वो जज जो क्रिमिनल केस सुनता है, जो नारकोटिक्स के केस सुनता है, जो सारा दिन वो क्रिमिनल्स को बुला बुला के तारीखें डालते हैं और वहाँ पे बेशुमार रश होता है, कई 100 केस लगे हुए होते हैं, उसी में ही एक बच्ची खड़ी होती है अपना हक मांगने के लिए। और फिर उसमें भी उससे भी ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन वो है कि उसके साथ उसके बच्चे खड़े हैं, और आपको पता है कि 17 साल 11 महीने और 30 दिन की बच्ची भी ला की नज़र में बच्ची है, माइनर है। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी वहाँ अदालत में खड़ी है अपना राइट मांगने के लिए, अपने बाप से अपना खर्चा मांगने के लिए कि मैंने स्कूल जाना है, मुझे अपनी फ़ीस चाहिए, मेरा बाप मुझे फ़ीस नहीं देता। औरत रो रही है कि मुझे खर्चा नहीं देता, नानो नफ़का नहीं देता, मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाती। बड़े दिल खराश कहानियाँ हैं। चूँकि जज साहब हमारे पास वक्त कम है, मैं ज़रूर चाहूँगी अपने इस वेंचर के हवाले से कि लोग आपसे कैसे राबता कर सकते हैं, आप किस तरह से उनकी काउंसलिंग के लिए कोई प्रोसेस थोड़ा सा हमारे देखने वालों को एक्सप्लेन मैं ज़रूर जी मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक छोटी सी वेबसाइट है, कासिम अली शाह फाउंडेशन की वेबसाइट है, वहाँ पे एक फॉर्म है। ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है आस्क। ओके। आओ सुलह करें। ठीक है। ये एक ऐसा फॉर्म है कि इसको वो स्पाउस में से एक को फिल करना है। ठीक है। ये पेरेंट्स के कहने पे मैं इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है, दोस्तों के कहने पे इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है। अब एक नई ऐड इसमें किया कि बच्चों के कहने पे इंटरफेयर करना शुरू किया। बच्चे भी कर सकते हैं। ओके। अब उसमें बच्चे भी, मुझे जो समझदार बच्चे हैं, अप्लाई कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियली कि पेरेंट्स को पता ना चले। लेकिन हमारे घर में लड़ाई बहुत हाई लेवल पे चली गई, तो बच्चे भी अप्लाई कर, घर टूट रहा है। ठीक है। वो जो एक फ्री अप्लाई कर देता है उसके बारे में हम एक निशान लगा देते हैं ग्रीन मार्कर से कि ये ग्रीन लाइन है इसके लिए कि ये एग्री कर रहा है कि मुझे सुलह करनी है, अपना घर बचाना है। वो दोनों में, मेल फीमेल में कोई भी हो सकता है